फ्रेंड्स, आज हम ग्रामर के सीरीज में सिंथेसिस से रिलेटिव एक एक्सरसाइज आपके सामने लेकर आया हूँ। ये एक्सरसाइज रिलेटिव है कंपाउंड सेंटेंस से। हम कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आपस में मिलाकर एक हम कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। और रही बात कंपाउंड सेंटेंस में, इसमें कंजंक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जैसे कि कंजंक्शन, इसमें हम कंजंक्शन के टाइप्स के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूँगा। जैसे कि कंजंक्शन जो होता है वो चार प्रकार का होता है। आपका पहला होता है कुमुलेटिव कंजंक्शन। चार प्रकार के होते हैं कंजंक्शन में। पहला होता है कुमुलेटिव कंजंक्शन, दूसरा एडवर्जेटिव कंजंक्शन, तीसरा इलेटिव कंजंक्शन और चौथा अल्टरनेटिव कंजंक्शन। फ्रेंड्स, जैसा कि इस सेंटेंसेस को, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ लिखा है, कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द सिंपल सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, जैसा कि ये दोनों आप देख रहे होंगे, हर सेंटेंस ये मैंने लिखा है, दो दो सेंटेंस सब में है और इन्हीं सिंपल सेंटेंस, दोनों के दोनों सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है और इसे हमें क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो फ्रेंड्स, आइए फिर देखते हैं हम कैसे कंजंक्शंस का इस्तेमाल करके हम इसको कंपाउंड बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहला सेंटेंस है, इसको आप बनाने जा रहे हैं कंपाउंड। जैसे कि लिखा, वी हैव टू कैच द ट्रेन, वी मस्ट मेक हैस्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि ये सेंटेंस आप देख रहे होंगे, वी हैव टू कैच द ट्रेन, हमें ट्रेन पकड़ना है, वी मस्ट मेक फास्ट, और हमें थोड़ा शीघ्र करने चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे कि इसको अगर हम इसे अगर कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपके हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा इसको जब हम कंबाइन करते हैं तो कभी भी थोड़ा सा हिंदी पहले अर्थ कोशिश करते हैं, हिंदी अर्थ निकालना, तब आपको कुछ न कुछ आइडिया जरूर मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी हम बात करें तो हम इलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि इसको कंबाइन करना हो तो हम कर सकते हैं, वी हैव टू कैच द ट्रेन, वी हैव टू कैच द ट्रेन, सो चूंकि हमें मतलब ट्रेन पकड़ना है, सो वी मस्ट मेक हैस्ट। फ्रेंड्स, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस बन चुका है। आइए फिर दूसरा सेंटेंस, जैसे कि लिखा, आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपना प्रयत्न बेहतर किया, आई कुड नॉट सक्सीड, मैं सफल नहीं हो सका। फ्रेंड्स, अगर इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसमें एडवर्जेटिव कंजंक्शन हम बट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहो तो येट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे आप लिख सकते हैं, आई ट्राइड माई बेस्ट, आई ट्राइड माई बेस्ट, येट भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या बट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो चीज है आपका ये आपका एडवर्जेटिव कंजंक्शन है। और रही बात सो का, यहाँ पर ये आपका इलेटिव कंजंक्शन था। तो आई ट्राइड माई बेस्ट, येट या मान लीजिए बट, आई कुड नॉट सक्सीड। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, मैंने बहुत प्रयत्न किया, मतलब मैंने बेहतर प्रयत्न किया, फिर भी, या लेकिन भी भाव आप डाल सकते हैं यहाँ पर, सेंस आई कुड नॉट सक्सीड। आइए फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही ग्रीव वेरी वीक, ही डिड नॉट ब्रेक द फास्ट। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये सेंटेंस आपके सामने, ही डिड नॉट ब्रेक द फास्ट, एक सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हुआ, ही ग्रीव वेरी वीक, ये भी आपका क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस हुआ। तो इसको कंबाइन करना है, तो देखिए इससे क्या बोध हो रहा है, इससे भी एडवर्जेटिव कंजंक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि he grew very weak, he grew very weak but he did not break the fast। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि लिखा है, ही इज रिच, वह धनी है, ही इज नॉट कंटेंटेड, और वह संतुष्ट नहीं है।
अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं येट का इस्तेमाल, हम सुइटेबल होगा येट आप इस्तेमाल कर सकते हो। एडवर्जेटिव कंजंक्शन येट का इस्तेमाल, हमने यहाँ पर बट का इस्तेमाल किया। अब देखिए जैसे कि आप यहाँ यूज कर सकते हैं ही इज रिच येट ही इज नॉट कंटेंटेड। वह धनी है फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। फ्रेंड्स थोड़ा सा ये सेंटेंस आपको समझना होगा, ये सेंटेंस सब सेंटेंसेस से भिन्न है। इसे अगर आप चाहें तो कुमुलेटिव कंजंक्शंस भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक नया रूल है आपके सामने, जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ जैसे कि मैं अपने ऑलरेडी इससे प्रीवियस वीडियोज में मैं एक रिलेटिव प्रोनाउन का भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से स्टडी आप कर सकते हैं। जैसे कि लिखा है आई विजिटेड दिल्ली, मैं दिल्ली घूमा। इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, और यह मतलब दिल्ली की बात है यहाँ पर। इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यह भारत की क्या है, राजधानी है। फ्रेंड्स इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन हम विच का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हो यहाँ पर आई विजिटेड दिल्ली, आई विजिटेड दिल्ली विच, हमने रिलेटिव प्रोनाउन विच का इस्तेमाल कर दिया। विच इज द कैपिटल, विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चाहिए तो आप इसको कुमुलेटिव कंजंक्शन से भी कर सकते हैं, जैसे कि और मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, जैसे कि आई विजिटेड दिल्ली, आई विजिटेड दिल्ली। अब यहाँ पर आप एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और यह भारत की राजधानी है। मतलब मैं दिल्ली घूमा और यह भारत की राजधानी है, दिल्ली की बात हो रही है। फिर यहाँ पर थोड़ा समझना होगा फ्रेंड्स, जैसे कि आपका यहाँ लिखा है गिव मी योर मनी बैग, तुम मुझे अपना धन वाला जो बैग है वो दो, मतलब दो। यू विल बी शॉट डेथ, तुम मार दिए जाओगे। फ्रेंड्स अगर यहाँ पर बात करें तो आप कौन सा करेंगे, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, ये विकल्प की बात है। जैसे कि गिव मी योर मनी बैग, तुम अपना जो धन से भरे थैला है उसे मुझे दे दो। यू विल बी शॉट डेथ, तुम्हें मार दिया जाएगा। अगर इसमें बात करें अल्टरनेटिव विकल्प है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, गिव मी योर मनी बैग। अदरवाइज का आप इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल बी शॉट डेथ। फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए, द ब्रेव फेस द चैलेंजेस, बहादुर जो होते हैं वह चुनौतियों का सामना करते हैं। कॉवर्ड्स फ्ली, और जो कायर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पर एडवर्जेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल वाइल का प्रयोग कर सकते हैं, या आप बट का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास कई ऑप्शन है, जैसे कि आप यूज यहाँ कर सकते हैं द ब्रेव फेस द साइलेंस वाइल, जबकि कॉवर्ड्स मतलब डरपोक जो होते हैं, फ्ली भाग जाते हैं। आइए फ्रेंड्स फिर देखते हैं यहाँ पर, यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम अवश्य करने चाहिए। यू विल नॉट विन, आप पास नहीं होंगे। फ्रेंड्स अगर इसमें देखिए, ये भी आपका इस सेंटेंस को अगर हम कंबाइन करना चाहें तो ये आपके पास ऑप्शन है। आप चाहे तो यहाँ पर अल्टरनेटिव कंजंक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया अभी सेंटेंस में अल्टरनेटिव कंजंक्शन का, अदरवाइज के अलावा और का भी प्रयोग कर सकते हैं, एल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। सब एक सेंस वाले हैं वर्ड्स हैं। आगे देखिए, इसको अगर हम करें तो इसको कर सकते हैं, यू मस्ट वर्क हार्ड
You must work hard, otherwise you will not win. अदरवाइज का हिंदी जो अर्थ होता है आपका होता है अन्यथा या वरना, या आप कह सकते हैं नहीं तो देखा जाए तो ये आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन था, हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। फ्रेंड्स अब देखिए आपके पास एक और सेंटेंस, यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने और लिखा है, ही डज नॉट स्मोक। फ्रेंड्स थोड़ा समझना होगा, सेंटेंस बहुत भिन्न है। ही डज नॉट ड्रिंक, ही डज नॉट स्मोक, वह धूम्रपान नहीं करता है। ही डज नॉट ड्रिंक, और वह शराब भी नहीं। यहाँ ड्रिंक पानी से पीने से मतलब नहीं है, शराब पीने से मतलब है। तो आपके पास ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शनल सेंटेंस है, जैसे अल्टरनेटिव कंजंक्शन का आप इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। तो इसे हम नाइदर नॉर का इस्तेमाल हम करके सेंटेंस को बना सकते हैं। आप इसको बना सकते हैं, ही नाइदर स्मोक्स नॉर ड्रिंक्स। फ्रेंड्स एक तो ये आपका एक तरीके से बना, आप चाहो तो इस सेंटेंस को थोड़ा सा भिन्न तरीके से भी आप बना सकते हैं। जैसे कि अगर सेंटेंस को अगर बिगिन में भी अगर आप नाइदर का प्रयोग करते हो तब भी सही, जैसे कि नाइदर डज ही स्मोक, इसका अर्थ क्या हुआ, न तो वह धूम्रपान करता है। नाइदर डज सी स्मोक, न तो वह धूम्रपान करता है। फिर आप यहाँ पर यूज कर देंगे नॉर डज ही ड्रिंक, और न ही वह पीता है। न तो वह धूम्रपान करता है, न तो वह पीता है। तो आपने यहाँ पर देखा नाइदर नॉर, और नाइदर नॉर का मैंने इस्तेमाल किया, जो कि क्या था आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन था। आइए फिर नेक्स्ट जो सेंटेंस है, यू कैन गो बाय बस, यू कैन गो बाय ट्रेन। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अल्टरनेटिव कंजंक्शन ये यहाँ भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यू कैन गो बाय बस मतलब तुम बस से जा सकते हो, यू कैन गो बाय ट्रेन तुम ट्रेन से जा सकते हो। फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर अल्टरनेटिव कंजंक्शन का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो सही है। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, यू कैन गो बाय बस और ट्रेन। फ्रेंड्स बहुत ही इजी सेंटेंस था, जैसे कि यू कैन गो बाय बस और ट्रेन, मतलब तुम बस से जा सकते हो या ट्रेन से। तो यहाँ विकल्प था और हमने इस्तेमाल किया। यहाँ पर भी आप देखे होंगे यहाँ पर भी मैंने अल्टरनेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल किया, जैसे कि नाइदर, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नॉर करिए, नॉर हमने इस्तेमाल किया। यहाँ अदरवाइज का प्रयोग किया, हमने यहाँ पर वाइल का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं सब जितने अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो सब के सब कंजंक्शन है। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं चाहूँगा आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। सो फ्रेंड्स थैंक्स, दैट्स ऑल।